देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 12G। 12G पढ़ेंगे। 12G का पहला क्वेश्चन है कितना होगा। इसमें भी प्रतिशत वाले ही सवाल हैं जो आप हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले में पहला क्वेश्चन है 150 रुपये 150 का 12% कितना होगा। तो सबसे पहले हम 150 का 12% कैसे निकालेंगे। 12 और आधार में यानी बटे में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से इसको कटाइए। 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। अब 2 से तो 3 कटेगा नहीं, 2 से क्या कटेगा 12, 2 एकम 2, 2 छके 12। तो नीचे हमारा सिर्फ 1 बचा है, 1 का कोई मतलब नहीं है। ऊपर बचा है क्या 3 और 6, तो क्या हो जाएगा 6 त्रिके 18 रुपये। यानी 150 का 12% कितने के बराबर होगा 18 रुपये के बराबर होगा। इसी तरह इसमें बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। हम अब करने जा रहे हैं दूसरा। चैप्टर बड़ा है बच्चों, इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग इसको करिएगा, नहीं समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं हल होता है तो आप हमसे पूछिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसे चित्र दिया हुआ है, इसमें 5 खाने बने हैं और एक खाना हमारा रंगीन है ऐसे, और पूछा है चित्र को देखिए और बताइए। पहला क्वेश्चन है छायांकित भाग पूरे भाग का कौन सा भाग है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 यहाँ बटे का निशान बनाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे 5। और ऊपर देखिए छायांकित भाग कितना है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5वां भाग है। अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा है, छायांकित भाग पूरे भाग का कितने प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है 1/5 का कितने प्रतिशत, 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे 100 का 1 में गुणा हुआ तो 100 आ गया, और बटे में 5 कर देंगे और गुणे 1/100 लिख लेंगे। 1/100 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 1/100 हमारा प्रतिशत के बराबर होगा, इसलिए हमने उसको एक तरफ लिख लिया। अब इसको इसमें भाग दे दीजिए, 5 दूना के 10 और 0 यानी 20 और ये हमारा क्या हो गया प्रतिशत। आया बच्चों समझ में, ये हो गया इसका आंसर 20% के बराबर है। आप देखिए अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, तीसरा बच्चों मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में जो बताया है पार्ट वाला 2, उसी तरह इसको करना है। 1/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो हमने 1/5 को आपको इस क्वेश्चन में बता ही दिया है कि कैसे बदला जाता है। उसी तरह आप 3/8 को बदलिएगा, 3/25 को बदलिएगा, 1 सही 3/5 को बदलिएगा। जो 1 सही 3/5 है इसको तो आप भिन्न में ऐसे लिखना जानते हैं ना, ये तो सही बटे में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5, 8/5 को फिर आप भिन्न में, उसमें भिन्न नहीं बच्चों दशमलव और प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा भाग करके बदल लीजिएगा। अब हम देखते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, हमने उस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ बताया है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित को दशमलव भिन्न में बदलिए। दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो देखिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, 12.5%। अब इसको क्या लिखेंगे 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा गुणे 1/100। तो ये हमारा कितना हो गया 12.5 बटे में 100। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, नीचे 2 0 है
तो इस दशमलव को उठा करके 2 अंक बाईं तरफ ले आएंगे, इधर 5 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। नीचे से 100 खत्म हो गया और दशमलव में ये बदल गया। इसी तरह आपको बाकी सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, आप देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए हमने आपको भिन्न रूप भी बता दिया, दशमलव रूप भी बता दिया, प्रतिशत रूप भी बता दिया और प्रतिशतता ये भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सारणी को आप लोग भर लीजिएगा। एक क्वेश्चन को उठाइएगा, उसका दशमलव रूप, प्रतिशत रूप और प्रतिशतता ये सब निकाल लीजिएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन है, ये भी हम आपको पहले वाले अभ्यास में बता चुके हैं। कितना प्रतिशत होगा? पहला क्वेश्चन है ₹50 का ₹10, यानी 50 का कितने प्रतिशत 10 होगा? तो हम क्या कहते हैं, माना हमने कि x प्रतिशत होगा, तो 50 का x प्रतिशत 10 के बराबर होगा, हमने लिख लिया। अब देखिए 50 गुणे x, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर 10, तो 50 एकम 50, 50 गुना के 100, तो क्या हो गया, x बटा में 2 बराबर 10, तो x बराबर 20। ठीक है, जो x का मान आया है वो आया है हमारा 20, यानी 20%। x का मान क्या आया है, 20%, यानी जो 20% है वो हमारा 10 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया। अब देखिए, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इसमें क्या दिया है, प्रश्न नंबर 7 से 9 तक सही विकल्प है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल 5% बढ़ गई। अब उसकी चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और 5% बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे, 25 का 5% निकाल लेंगे। तो 25 का 5% कितना होगा, 25 चौके 100, 5/4 बराबर 1.25। जब 4 का 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.25। तो क्या है, उसकी चाल 5% बढ़ जाती है। अब उसकी चाल यहाँ क्या लिखेंगे, अब उसकी चाल 25 धन 1.25, यानी कितनी हो जाएगी, 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गई बच्चों, आया समझ में? 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5% बढ़ गई, तो हमने उसका 5% निकाल लिया और फिर उसमें जोड़ दिया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब है 8वां, अप्रैल के माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% गिर गया। अब तापमान क्या होगा? तो पहले कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, 30% घट गया, घट नहीं मतलब गिर गया। तो अब क्या होगा, तो 40 का 30% सबसे पहले आप निकालिए, कितना होगा, 4 × 12, 12
डिग्री सेल्सियस। अब 40 में से घट गया है तो 40 डिग्री सेल्सियस में से 12 डिग्री सेल्सियस घटा दीजिए, कितना आया? 28 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, इसमें 8% की कमी हो गई। अब नया मूल्य, तो 800 का 8% निकाल दीजिएगा और फिर उसमें से उसको घटा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, कमी होगी तो घटा दिया जाएगा और अगर बढ़ रहा है तो उसमें जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं बीच में से बता दे रही हूँ, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, एक खंभा 16 मीटर लंबा था, इसका 40% जो है भाग लाल है, 25% काला है, शेष पीला है। तो पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा? तो 16 मीटर का 40% निकाल दीजिएगा, फिर उसका 25% निकालिएगा, फिर शेष जो बचेगा, यानी 40 और 25 कितना हो गया? 65। तो 100 में से 35, यानी जो 35% होगा वो उसका होगा। नहीं तो सीधे आप लोग 40% और 25% निकाल करके उसमें से घटा दीजिएगा, और नहीं निकालना होगा तो 40 और 25 को जोड़कर और 100 में से घटा दीजिएगा, 35% आएगा, 35% 16 का निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें से सभी क्वेश्चन करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, सभी में सिर्फ जैसे हमने अभी तक आपको सवाल बताया है उसी तरह आपको सबके प्रतिशत ही निकालने हैं।